दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों एक बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन था और यूनिक है अपने आप में कि मेरा क्लाइंट, मेरे पास प्रॉपर्टी भी थी, क्लाइंट भी था, उसने देखा भी था, मेरे से नहीं लिया, दूसरे ब्रोकर से ले लिया और सेम प्राइस में ले लिया। ए भगवान भाई, ऐसा दिन कभी ना देखने को मिले। मेरी प्रॉपर्टी दिखाई, प्रॉपर्टी मेरे पास थी, क्लाइंट मेरे पास था, प्राइस भी नेगोशिएट करके मैंने लाया था, पर सब कुछ करने के बाद वो जो पार्टी है उसने दूसरे ब्रोकर से ले लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरे कम्युनिकेशन स्किल में कोई कमी रह गई? बड़ा सवाल है। अब इसके कई रीजन हो सकते हैं, कोई एक रीजन तो बड़ा मुश्किल है बता पाना कि क्लाइंट ने ऐसे क्यों किया। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप उससे रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पाए। हम हमेशा सेल करने की कोशिश करते हैं, मैं हमेशा दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपका कोई दोस्त होता तो क्या वो ऐसे करता? आपका कोई रिश्तेदार होता तो क्या वो ऐसे करता कि आपसे देखता, सब करता, प्राइस भी सेट करता और दूसरे ब्रोकर के पास जाता? नहीं करता ना। सेम आपको वो एस्टेब्लिश करना आना चाहिए। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट के साथ। तो टच, ये ऐसे नहीं कि दिखाया उसके बाद लापता हो गए और कुछ दिन तक हवा नहीं ली ना। टच बना के रखने का, 48 घंटे में जरूर कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते रहो उससे। नहीं तो अचानक नो रिप्लाई हो जाता है, कुछ है तो आपको मतलब अलर्ट। एक एंटीना, एक रियल एस्टेट एजेंट का ना हमेशा एक आंख से सोना चाहिए, एक आंख कहीं कुछ इधर उधर तो नहीं। क्योंकि जो पेड़ हमने लगाया, पता लगा वो गाय बकरी उसको चल गई, उस पेड़ को लगाते हैं, पानी देते हैं, छाया देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, तब बड़ा होकर फल देगा। वैसे ही क्लाइंट आया तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट में बहुत छीना झपटी चालू है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तभी होती है जब अपना क्लाइंट अपनी प्रॉपर्टी अपने से सब काम करा के दूसरे से ले लेना। उस दिन तो 3-4 दिन तक नींद नहीं आती, खाना खाने का मन नहीं होता है, हाथ में मुंह में आया हुआ किसी ने छीन लिया। अब दूसरा ब्रोकर करता क्या होगा आपको बताऊं? उसको अगर ये मिल गया, एक ही चीज वो ब्रोकरेज में नेगोशिएट कर देता होगा। और ऐसा क्या है? क्योंकि पैसे की लालच ऐसी है ना, नीयत खराब हो जाती है कि भाई 1 लाख देना था, मेरे को तो 50 दे देना, मैं सेम काम करूंगा, उससे भी अच्छा करूंगा, वैसे भी वो आपको ध्यान नहीं दे रहा, देखो ना दिखाया ये, उसके बाद मिल नहीं रहा, मैं तो ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा। और वो बोल बच्चन दिखा के उसको अपने तरफ कर लेता है। आप या तो भोले भाले हो, कुछ जानते नहीं हो कि इतना सब का। अगर मेरे को जान गया ये बंदा सीरियस है, इंटरेस्टेड है, प्रॉपर्टी देख लिया है, मीटिंग तक गया है, वो आदमी कैसे मेरे हाथ से निकलेगा? उसके तो मैं घर पे ही बैठा रहूं अपने घर को छोड़ के। यार 3-4 दिन में तो लेने वाला है ये। क्योंकि एक डील का मैं जानता हूं बड़ा अमाउंट है, 3 महीने में भी एक सेल जो कर लेता है वो खा पी के मस्त रहता है रियल एस्टेट का एजेंट। और एक इतना मेहनत से मिलता है और उसको अगर दूसरा कर लेगा तो मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं आप कम पड़े, आप उसको कनेक्ट नहीं हुए, ठीक है, वो बहुत जरूरी था। तो आपको वही कम्युनिकेट, आपको एक चलो तोड़ बता देता हूँ, ये सारे प्रॉब्लम का 99.9% प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। एक किताब का नाम नोट कर लो बस, उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, रिटन बाय डेल कार्नेगी। अमेजिंग अमेजिंग बुक। हर महीने पढ़ो जब तक कि वो तुम्हारे दिमाग में ना चली जाए, जब तक आप अपने आप वैसे ना करें तब तक पढ़िए। नहीं कि एक बार पढ़ी, मैंने सैकड़ों बार पढ़ी है वो किताब। अभी भी मुझे जब भी बिजनेस ऊपर नीचे होता है, मुझे जाके बस वो डेल कार्नेगी को एक बार पढ़ लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जान जाओगे किसके मन में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, वो ये वो सब पूरा वो पीपल स्किल पे। ऐसी किताब धरती पे बनी नहीं है, हमेशा से वो बेस्ट सेलर रही है, जमाने हो गए उसको लिखे। तो वो किताब पढ़ लो। ये हमने, क्योंकि एक एक चीज क्या क्या बताऊं, क्योंकि एक सीन बताओगे ये वाली डील ऐसी हुई थी, आप मेरे साथ कोई वीडियो कॉल करो और मैं बताऊं तो ये गलती हो गई, खाली आपने कहा कि ऐसे हो गई, तो मुझे तो यही लगता है सामने वाले ने उसको कुछ लालच दिया होगा या आपसे कहीं कम्युनिकेशन में गलती हो गई, और वो ज्यादा है कि आप उससे रिलेट नहीं कर पाए या वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए उसने ये स्टेप लिया। या आप बेपरवाह होके काम कर रहे हो, बस एक बार फोन किया उसके बाद हफ्ते भर खबर ही नहीं दी। जब कोई जेन्युइन है तो आपको 48 घंटे में एक बार टच करना है। सबसे बेस्ट रहता है मैसेज के थ्रू, सेकंड होता है कॉल के थ्रू, थर्ड होता है ईमेल के थ्रू। ये इसी सीक्वेंस में यूज करते रहो। क्या
रोज रोज कॉल कर दूंगा तब भी गलत रहेगा, पर मैसेज करना उतना ज्यादा तकलीफ नहीं देता है। मैसेज से नहीं हुआ, फोन पे देखो ट्राई करके, फोन से ईमेल, ये तीन में हमेशा टच बनाए रखो। और दूसरी बात, जब आप दिखाए हो तो आप जब दिखाते हो प्रॉपर्टी तो उससे एक फॉर्म साइन करा लो, मैंने आपसे ये प्रॉपर्टी देखी है, अगर मैं आपसे खरीदता हूं तो आपको मैं 2%, 3%, 1% ब्रोकरेज दूंगा। ये लिखवाया नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ है नहीं, वर्बल सब कुछ हो रहा है तो कोई भी कुछ भी करेगा, क्योंकि सेम दिक्कत आती है जो ब्रोकरेज नहीं देते। मैंने बोला कुछ लिखाया था उससे, अब मेरे को बोलते हैं सर फॉर्म भी भेज दो ना कुछ। अरे कुछ नहीं, इतना लिखाना है कि आई हैव सीन दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम कारगिल प्रॉपर्टीज, दैट्स इट, और सिग्नेचर। आपने जो दिखाया वही तो साइन मांग रहे हैं। ब्रोकरेज का एक लाइन डाल देते हो तो वो भी चलेगा, आई विल पे ये अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज फॉर द सर्विसेज गिवन बाय देम, खत्म। इन्होंने जो इतनी प्रॉपर्टी दिखाई, अगर मैं कुछ भी लूंगा तो मैं इनका ब्रोकरेज दूंगा। 2 लाइन लिखानी है, कुछ भी लिखाओ, 1 लाइन लिखाओ, अगर उसने साइन किए हैं तो कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि आप बोलोगे मेरे पास है, प्रूफ है, आपने मेरे से देखा था, आप मुंह वाले को तो कोई प्रूफ मना कर देगा सीधा मुंह पे। कितनी बार तो भी मैं बताऊं आपको, अभी दिल की बात ही बता देता हूं, अभी सब तो बताता हूं, मेरे पास आते हैं दूसरे से देखा ये वो, उसका पसंद नहीं आया, सनद तेरे थ्रू करना है, कहीं से खबर लग गई है भाई ईमानदारी का पुतला है, अच्छा करेगा, सब एकदम पक्का काम करेगा, तो सब पता लगा, थोड़ा लेट हो गया, मेरे को आपसे करना, उसके थ्रू जाना, उसकी बातचीत ठीक नहीं है, उसको उसने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, ना नेगोशिएशन में किया ना कुछ है, वो ऐसा है वैसा है। अब मैं क्या करता हूँ क्लाइंट का, मेरे से मत पूछो, करता हूँ या नहीं करता हूँ अब नहीं बताऊंगा, बट लोग आते हैं तो ज्यादातर यही रहता है कि आपका व्यवहार उनको पसंद नहीं आया, बातचीत ठीक नहीं थी उसकी, आप तो पटापटी करना रहता, तो वो किताब बताया उसमें एग्जैक्टली दिया हुआ है, या वो टाइम से उसको अटेंड नहीं किया, वो कॉल कर रहा था, आपने बोला कि यार मैं तो इधर हूँ उधर हूँ, आपके कहाँ होने कुछ बोलते हैं ना, मौत और कस्टमर का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आए तुरंत तैयार रहो, स्पेशली जब जानते हो कि ये लेने ही वाला है, ये सीरियस है। बाकी को तो ठीक है, टैलेंट टोल चल सकता है, कभी आप भी बिजी हो सकते हो। तो ये एक तरीका है कि लोग मुझे जो आते हैं बस उनसे वो कनेक्ट नहीं होते, और उनका प्रोफेशनल तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया था, या उनको इम्पोर्टेंट फील नहीं कराया। अभी वो ऐसा था, ऐसा ब्रोकर था, थोड़ा बहुत सीख गया काम, पर उसकी वो गई नहीं है, पढ़ा लिखा था नहीं वैसा, तो अब वो अकड़ने लगा है थोड़ा सा, उसने सेकंड हैंड अभी कुछ गाड़ी वीड़ी ले ली है, तो उसके अंदर अभी दिमाग में चला गया कि मैं तो 30 मार खाऊं, वो क्लाइंट को इज्जत देना भूल गया है, वहां पे प्रॉब्लम आती है। ईगो मसाज करना बहुत जरूरी रहता है क्लाइंट का, भले वो कमजोर है, क्या है, मैं करोड़पति हूँ, वो हजारपति है, पर क्लाइंट है ना, अन्नदाता है भाई, उसके वजह से अपन यहाँ पे जा रहे हैं, अपना सब सुख से चल रहा है। प्यार से बोलो ना, लोग कैसा ट्रीट करते हैं, ये 10,000 को अलग, 1 लाख को अलग, उसको ऐसे नहीं, कोई भी आया चाय पानी पूछो, जैसे बात करो, दो मीठा बोलो और पैसे कमाओ, कहाँ प्रॉब्लम है, समझ गए, कुछ ऐसी होगी। पर ये किताब नहीं भूलना, हिंदी में भी है उसका, लोक व्यवहार में कुशलता, अमेजिंग बुक है, वो बिना पढ़े इसमें यही बांधे होंगे, वो किताब पढ़ लो, सब आंसर मिल जाएंगे, आप शुक्रिया बोलोगे, आप बोलोगे भाई ने क्या बता दिया, मेरी जिंदगी बदल दी। यही नहीं कि खाली क्लाइंट, घर वाली, बाहर वाली, दोस्त यार, सब जगह आप सुपर हिट हो जाओगे, सब आपको पसंद करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।